एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। आज की वीडियो में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका मैं जवाब देने वाला हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया मुझसे कमेंट बॉक्स में, और बहुत सारे जो एनसीसी के कैडेट हैं उनका ये डाउट रहता है। तो वो डाउट ये है कि अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो क्या आपको सीडीएस का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि सर हमारे पास अगर हम एनसीसी कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या हमको सीडीएस का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, या फिर एफकैट का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। क्या क्या एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर हमारे पास है तो हम डायरेक्टली लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, सीडीएस हमारा माफ़ हो जाता है, एफकैट माफ़ हो जाता है। मतलब बहुत तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक हॉट क्वेश्चन बना रखा है ये। और इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें भी फैली हुई हैं, कुछ भी कोई कुछ भी कह देता है बिना नॉलेज के, जिसको पता नहीं होता चीज़ों का। और बस ऐसे लगता है हाँ भाई, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट दे लो फिर तो आपको सीडीएस का एग्ज़ाम माफ़ हो जाएगा, आपका एफकैट का एग्ज़ाम माफ़ हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। इसका जवाब दोनों है, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। यानी कि अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है तो आपको सीडीएस देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता, एफकैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता, उसका जवाब हाँ और ना दोनों है। अब आप कहेंगे ये दोनों जवाब कैसे हो सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे हो सकते हैं। देखो, पहले तो मैं थोड़ा सा सीडीएस और एफकैट के बारे में बता दूं जिनको नहीं पता। सीडीएस एक एग्ज़ाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है इसके अंदर आप तीनों सेनाओं के अंदर ऑफिसर बन सकते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर। आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट बनते हैं, ऑब्वियस सी बात है। एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं। इसी तरीके से एयरफोर्स एक खुद का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करती है जिसे हम एफकैट का एग्ज़ाम बोलते हैं, AFCAT यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। बात ऐसे है कि अगर आपको आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट बनना है तो एक तरीका नहीं है आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने का, बहुत सारे तरीके होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एनडीए दे लो, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम, फिर आप लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। 10+2 TES टेक्निकल एंट्री स्कीम, 10+2 बीटेक, बीटेक के ऊपर होती है एंट्री जो टेक्निकल एंट्री होती है। टीजीसी की एंट्री होती है, टेरिटोरियल आर्मी का एग्ज़ाम होता है ऑफिसर एंट्री का, वो आप दे सकते हैं। सीडीएस की एंट्री होती है, ठीक है। एयरफोर्स में जाना है तो एफकैट का एग्ज़ाम होता है, परसेंटेज बेस पे डायरेक्ट एसएसबी आती है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आपको सेना के अंदर लेफ्टिनेंट बनना है तो बहुत सारी एंट्री हैं, इसी तरीके से एक एनसीसी एंट्री भी होती है। एनसीसी एंट्री एक डायरेक्ट एंट्री होती है। डायरेक्ट एंट्री सिर्फ एनसीसी एंट्री नहीं होती। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी खासी है 12th के अंदर और आपने साइंस साइड ले रखी है तो 10+2 टेक एंट्री है। टीएस टेक्निकल एंट्री स्कीम है, उसमें भी कोई एग्जाम नहीं होता, डायरेक्टली आपको एसएसबी के लिए बुला लेते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है विद मिनिमम बी ग्रेड, ए ग्रेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बी ग्रेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है विद मिनिमम बी ग्रेड और ग्रेजुएशन है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो आप डायरेक्टली एनसीसी एंट्री के लिए जा सकते हैं। एनसीसी एंट्री क्योंकि डायरेक्ट एंट्री होती है तो उसमें कोई एग्जाम होता नहीं है, डायरेक्टली आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी क्लियर होती है तो मेडिकल्स और फिर फाइनल ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट लगती है, ये होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सीडीएस माफ हो जाता है, सीडीएस एक अलग एंट्री है। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप सीडीएस दो, आप एफकैट भी दे सकते हैं, आप सीडीएस भी दे सकते हैं। अगर आपका सीडीएस एफकैट क्लियर नहीं होता तो बस ये है कि आपके पास एक और एंट्री है, एक और मौका है। अब किसी ने एनसीसी सर्टिफिकेट कर रखा है और किसी ने नहीं कर रखा, जिसने नहीं कर रखा और उसका सीडीएस क्लियर नहीं हुआ या एफकैट क्लियर नहीं हुआ तो उसके पास एंट्री नहीं है, ठीक है। एक तरीके से अगर वो बीटेक नहीं कर रखी तो उसने टेक्निकल एंट्री में नहीं जा रहा तो उसके पास कोई मौका नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपके पास एक और मौका होगा, आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो मेन सीडीएस का एग्ज़ाम होता है ना, अगर आप उस एंट्री से जानना चाहते हैं तो उसमें तो आपको सीडीएस देना ही पड़ेगा। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सीडीएस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आप सीडीएस एंट्री के थ्रू जा रहे हैं। आपको एफकैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आप एफकैट एंट्री के थ्रू जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू जा रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम देना है ही नहीं, क्योंकि वो तो एनसीसी एंट्री है। तो ये है इसके अंदर ये जो डाउट होता है ना, इसको अपने दिमाग से निकाल दो कि सीडीएस नहीं देना पड़ता।
ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सीडीएस दोगे तो फायदे में रहोगे। सीडीएस में अच्छी खासी वैकेंसी होती है, एनसीसी एंट्री में टोटल 50 वैकेंसी होती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और जिसमें से 5 गर्ल्स के लिए होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 गर्ल्स के लिए होती हैं, 45 बॉयज़ के लिए होती हैं। तो उसमें बहुत कम वैकेंसी एनसीसी सर्टिफिकेट डायरेक्ट एंट्री में, और भीड़ बहुत ज़्यादा जाती है एनसीसी एंट्री के अंदर। जबकि सीडीएस के अंदर जब आप एग्जाम क्लियर करके जाते हैं तो भीड़ कंपैरेटिवली कम जाती है और वैकेंसी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो सीडीएस में लगने के ज़्यादा चांस होते हैं कंपैरेटिवली अगर हम एनसीसी डायरेक्ट एंट्री की बात करें। लेकिन अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट किया तो एक एडवांटेज है, आपको एक एंट्री और मिल जाती है, और सीडीएस एंट्री के थ्रू भी अगर आप जाते हैं तो कुछ परसेंट सीटें रिजर्व होती हैं एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए। लेकिन वो रिजर्वेशन हमको एग्जाम में नहीं मिलता। एग्जाम जैसे बाकी क्लियर करेंगे वैसे हमको क्लियर करना पड़ेगा, एसएसबी जैसे बाकी क्लियर करेंगे वैसे हमको करना पड़ेगा। वो जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है ना, तो मान लो एक बच्चा बिना एनसीसी का है और एक बच्चा एनसीसी वाला है, बराबर नंबर है, तो एनसीसी वाले को लेंगे ऑब्वियसली वे, क्योंकि कुछ सीटें रिजर्व होती हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए। तो ये वाली बात है मेरे हिसाब से। ये जो डाउट है आपका कि क्या सीडीएस माफ़ हो जाता है एनसीसी एंट्री एनसीसी सर्टिफिकेट होने से, या एफकैट माफ़ हो जाता है, तो ये वाला जो आपका डाउट है ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अभी भी आपका कोई डाउट बचा है तो वो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, बता सकते हैं। और एनसीसी से और डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सभी को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरीके से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।